Bright Future School of Studies. Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Dear students, we were reading the chapter Functioning of Indian Democracy, clear? And today we will read about types of bills and the procedure of passing a bill, clear? First of all, let's talk about the types of bills. As I told you in previous video, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, there are two types of bills. Clear? First one is money bill and the second one is ordinary bill. Clear? The difference between these two bills is so simple that the bill which contains any money or which is about the finance system of our country or which required any finance system for sanctions of money to the government or any department of the government is called a money bill. Clear? यानी कि कोई भी वो बिल जो कि फाइनेंस यानी कि पैसों से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के खर्च से रिलेटेड है, या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम्स के लिए फाइनेंस मनी सैंक्शंस के लिए है, मनी सैंक्शन के लिए जो बिल है वो बिल क्या कहलाता है? मनी बिल कहलाता है. क्लियर? और मनी बिल को छोड़कर यानी कि वो सारे बिल जिनमें फाइनेंस मनी या पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इनके लिए नहीं है, वो सारे बिल क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? हमने पहले ही डिस्कस किया था. अब ये डिसाइड करने का काम कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करने का काम होता है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर यानी कि हेड ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो कि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल कहलाते हैं, वो डिसाइड करते हैं या करती है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं. कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बिल्स, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल. क्लियर? एक और डिफरेंस दोनों बिल्स में ये है कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है. क्लियर? यानी कि ऑर्डिनरी बिल को हम सबसे पहले लोकसभा में भी लेके आ सकते हैं और राज्यसभा में भी लेके आ सकते हैं, यानी कि इनिशिएट किया जा सकता है, वहां से शुरू किया जा सकता है. लेकिन मनी बिल जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में ही पेश किया जाएगा, वहीं पे इनिशिएट किया जाएगा. क्लियर? ये एक और डिफरेंस हो गया दोनों बिल्स के बीच में कि मनी बिल हमेशा सबसे पहले कौन से हाउस में इनिशिएट किया जाएगा? द आंसर इज हाउस ऑफ द पीपल. क्लियर? और जो ऑर्डिनरी बिल है इट कैन बी इनिशिएटेड ईदर ऑफ द टू हाउसेस. दोनों हाउसेस में से किसी में भी इसको इनिशिएट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Okay, now let's talk about the procedure of passing a bill. Clear? किसी भी बिल को पास करने की का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से बिल को पास किया जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सो listen to me carefully and watch the video very carefully till the end. Clear? अंत तक इसको बहुत ध्यान से देखना वीडियो. Clear? The procedure of passing a bill. सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो होती है किसी भी बिल को जब पास किया जाता है तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, या इसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल. क्लियर? सबसे पहले अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या किसी भी मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी को भी अगर कोई भी बिल किसी भी हाउस में अगर इनिशिएट करना है तो 1 मंथ बिफोर परमिशन लेनी होती है हेड ऑफ द हाउस से. इट मींस यानी कि किसी मिनिस्टर को अगर लोकसभा में यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में अगर किसी बिल को पेश करना है, इनिशिएट करना है, तो 1 मंथ प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है. यानी कि उस बिल को पेश करने के 1 महीने पहले से परमिशन लेके रखनी पड़ती है हेड ऑफ द हाउस की. क्लियर? हमने पढ़ा है
कि लोकसभा में हेड ऑफ द हाउस को स्पीकर ऑफ द हाउस बोला जाता है, क्लियर, और राज्यसभा में हेड ऑफ द हाउस को, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, क्लियर, वो हेड ऑफ द हाउस होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो 1 month प्रायर परमिशन इज नीडेड टू इनिशिएट अ बिल इन ईदर हाउसेस, क्लियर। किसी भी हाउस में बिल को पेश करने के 1 महीने पहले परमिशन लेनी होती है हेड ऑफ द हाउस की और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, क्लियर, दोनों की परमिशन से ही कोई भी बिल इनिशिएट किया जाता है, क्लियर। जो फर्स्ट स्टेज है उसको फर्स्ट रीडिंग या प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल बोला जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है, इस फर्स्ट स्टेज में सिर्फ बिल का कैप्शन रीड किया जाता है, कोई भी डेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई भी डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता है। डेलिब्रेशन मींस विचार मंथन, वाद विवाद करना, क्लियर। कोई भी डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ बिल का जो कैप्शन है यानी कि शीर्षक है वही पढ़ा जाता है कि ये बिल किस बारे में है और इस बिल का नाम क्या है, क्लियर। जब बिल पेश किया जाता है सिर्फ उसका कैप्शन रीड किया जाता है, उसके बाद में ये जो बिल है ये गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट किया जाता है, क्लियर, प्रकाशित किया जाता है। गैजेट ऑफ इंडिया, गैजेट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक जर्नल है। जर्नल मींस एक पत्रिका है वीकली जो कि पब्लिश होता है। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो जर्नल है जिसको गैजेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसमें उसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज में इतना ही होता है, सिर्फ बिल का कैप्शन रीड किया जाता है, क्लियर, कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। और एक बार कैप्शन रीड करने के बाद में नेक्स्ट डे उस बिल की कॉपी को कहां पर, गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट किया जाता है, क्लियर। नाउ द सेकेंड स्टेज इज सेकेंड रीडिंग। सेकेंड स्टेज को क्या बोला जाता है, सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में जो बिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। जब सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है, सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होने से पहले बिल की कॉपीज, फोटोकॉपीज सभी मेंबर्स जो होते हैं हाउस के उन सभी को बांटी जाती है, यानी कि जो बिल की जो डिटेल्ड कॉपीज है वो सभी मेंबर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है ताकि वो उस बिल के बारे में डिटेल्ड स्टडी कर सके और फिर डेलिब्रेशन हो सके उस बिल के ऊपर, क्लियर, ताकि सभी जो मेंबर्स है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में बिल क्या है तो वो कैसे डिस्कशन करेंगे, इसलिए बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्लियर। उसके बाद डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, क्लियर, और डेलिब्रेशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही होता है डेलिब्रेशन, क्लियर। उसके बाद में अगर रिक्वायर्ड हो, अगर बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो या जो मेंबर्स है हाउस के वो बिल से सेटिस्फाइड ना हो तो किसी भी हाउस को छोटी छोटी कमिटीज में डिवाइड किया जाता है मिनट एग्जामिनेशन और डिटेल्ड डेलिब्रेशन के। मिनट एग्जामिनेशन यानी किसी भी बिल की बारीकी से जांच करने के लिए, क्लियर, बारीकी से जांच करने के लिए, और डिटेल्ड डेलिब्रेशन के लिए यानी कि काफी लंबे विचार मंथन के लिए, वाद विवाद के लिए, क्लियर। तो कई सारी कमिटीज बनाई जाती है, उनमें से एक होती है सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी बिल्स को मिनटली एग्जामिन करती है, बारीकी से बिल की जांच करती है, डिटेल डिस्कशन करती है, क्लियर। उसके बाद एक्सपर्ट, मान लो जिस फील्ड के ऊपर, जिस क्षेत्र में बिल बनाया जा रहा है, जिस क्षेत्र के लिए विधेयक पेश किया जा रहा है, उस क्षेत्र के, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी ओपिनियन ली जाती है सिलेक्ट कमेटी के द्वारा, क्लियर। उसके बाद में कमिटी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज। अब बिल अगर मान लो सिलेक्ट कमेटी को सेंड कर दिया, जो छोटी छोटी कमिटीज होती है डिटेल्ड डेलिब्रेशंस के लिए और मिनट एग्जामिनेशंस के लिए, जो मेंबर्स होते हैं हाउस के उनको छोटी छोटी कमिटीज में डिवाइड किया जाता है, क्लियर। अगर जो मेंबर्स हैं हाउस के वो अगर डिमांड करते हैं तो बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। सिलेक्ट कमिटीज मिनट एग्जामिनेशन करती है बिल की,
क्लियर, तब तक बिल पर स्टे लगा रहता है, तब तक कोई भी डेलिब्रेशन नहीं होता है। डेलिब्रेशन जो भी होता है वो सिर्फ कमिटी में ही डेलिब्रेशन होता है। डेलिब्रेशन यानी कि विचार मंथन करना। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है रिपोर्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज यानी कि कमेटी अपना डिटेल डिस्कशन करके, मिनट एग्जामिनेशन करके अपनी जो रिपोर्ट है वो हेड ऑफ द हाउस, यानी कि अगर लोकसभा में बिल पेश किया गया है तो स्पीकर ऑफ द हाउस, क्लियर, और अगर राज्यसभा में बिल पेश किया गया है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विच इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपती है सिलेक्ट कमेटी। क्लियर। जब रिपोर्ट सौंप दी जाती है यानी कि रिपोर्ट दे दी जाती है हेड ऑफ द हाउस को, तो हेड ऑफ द हाउस उस रिपोर्ट को या तो एज इट इज एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब रिपोर्ट में एक बिल की कॉपी होती है और साथ ही जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए कमेटी ने, यानी कि इसमें और ये बदलाव होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, संशोधन। यानी कि जो ओरिजिनल बिल होता है उसमें अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकती है सिलेक्ट कमेटी। तो स्टार्टिंग में तो पूरा बिल होता है और बिल के बाद में जो सजेशंस और अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं कमेटी ने वो रिटर्न होते हैं। उसके बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, वो उस बिल को और अमेंडमेंट्स को स्टडी करते हैं। अगर वो एग्री होते हैं कि ये जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं ये करेक्ट है और ये अमेंडमेंट्स इस बिल में होना चाहिए, तो एज इट इज उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर, कि ये जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं ये सारे जेन्युइन हैं और इनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, इससे बिल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो अमेंडमेंट्स को डिनाई भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स को मना भी कर सकते हैं और कुछ अमेंडमेंट्स को कट भी कर सकते हैं। क्लियर। इस स्टेज के बाद में थर्ड रीडिंग होती है। सबसे ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन थर्ड रीडिंग में होता है। थर्ड रीडिंग में डिटेल्ड डिस्कशन होता है। क्लियर। और थर्ड रीडिंग में बिल को पास कर दिया जाता है, वोटिंग होती है, वोटिंग टेक्स प्लेस। क्लियर। वोटिंग होती है, वोटिंग की जाती है, जो भी हाउस में बिल पेश किया गया उस हाउस में वोटिंग की जाती है और किसी भी बिल को पास करने को ही क्या बोला जाता है? थर्ड रीडिंग बोला जाता है। यानी कि थर्ड रीडिंग में सिर्फ क्या किया जाता है कि बिल कंप्लीटली रेडी हो चुका है, बिल इज रेडी टू पास। यानी कि वोटिंग करने के टाइम तक जो भी डेलिब्रेशन हुए, जो भी डिस्कशंस हुए, क्लियर, यानी कि थर्ड रीडिंग के एंड में क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है। यानी कि थर्ड रीडिंग वहां तक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ क्या रह जाती है? वोटिंग की प्रोसेस रह जाती है। बाकी सारे डेलिब्रेशंस, सारे मिनट एग्जामिनेशंस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को समय देते हैं किसी भी बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है सिक्स्थ स्टेज, जिसको बोला जाता है सेंडिंग बिल इन द सेकंड हाउस। मैंने आपको बताया थर्ड रीडिंग में सिर्फ क्या किया जाता है? बिल को पास किया जाता है। क्या किया जाता है? थर्ड रीडिंग में बिल को पास किया जाता है, वोटिंग की जाती है। क्लियर। और वोटिंग के बाद में थर्ड रीडिंग यानी कि थर्ड स्टेज हमारी खत्म हो जाती है। थर्ड रीडिंग के बाद में फिर बिल को दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाता है। मान लो अगर राज्यसभा में किसी बिल को इनिशिएट किया गया है तो उसको लोकसभा में सेंड कर दिया जाता है, और अगर लोकसभा में इनिशिएट किया गया है तो उसको राज्यसभा में सेंड कर दिया जाता है। क्लियर। तो थर्ड रीडिंग इज मेनली द पासिंग ऑफ द बिल। थर्ड रीडिंग किसको बोलते हैं? बिल पास करने की जो वोटिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है? थर्ड रीडिंग बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद में असेंट टू द प्रेसिडेंट। फिर जब सेकेंड हाउस में भी ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर, ये प्रोसीजर फिर से सेकेंड हाउस में स्टार्ट होता है। क्लियर। फर्स्ट रीडिंग, क्लियर, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, क्लियर, ये सारी प्रोसेस सेकेंड हाउस में भी एज इट इज होते हैं। और जब बिल सेकेंड हाउस से भी पास हो जाता है उसके बाद में बिल को सेंड कर दिया जाता है असेंट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और प्रेसिडेंट की हामी के लिए भेज दिया जाता है बिल को। जब प्रेसिडेंट बिल को साइन कर देते हैं तो वही बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। क्लियर। अब यहां पर एक कंडीशन है, प्रेसिडेंट साइन करने से यानी कि बिल के ऊपर अपनी असेंट देने से मना भी कर सकते हैं। क्लियर। अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया दैट ही वॉन्ट साइन द बिल इज इनकरेक्ट, या जो भी वो अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं, तो
बिल वापस से दोनों हाउसेस में जाता है। अगर दोनों हाउसेस ने वापस से बिल को पास कर दिया सेम एज विदाउट एनी चेंज, बिना कोई बदलाव किए अगर दोनों हाउसेस ने बिल को फिर से पास कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट के पास कंपल्शन होता है कि अब वो मना नहीं कर सकते, उनको सिग्नेचर करने ही होंगे, उनको उनकी असेंट देनी ही होगी। क्लियर? यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल के ऊपर साइन करने से सिर्फ एक बार मना कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार बाउंडेशन होती है कि प्रेसिडेंट को हाउ एनी कंडीशन में साइन करना ही है। दीज आर द रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that president can deny only once. If second time the bill is as usual given to the president, then he has to sign it. उनको उस पर साइन करने ही होंगे। Clear? So this is the procedure of passing a bill. फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ कैप्शन रीड किया जाता है, सेकेंड रीडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, डेलिब्रेशन होता है, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसको जो कमिटीज होती है उनको भेज दिया जाता है सिलेक्ट कमेटी को। क्लियर? फिर कमिटी स्टेज पे डिटेल्ड डेलिब्रेशन होते हैं, मिनट एग्जामिनेशन होती है, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, और कमिटी अपनी सारी रिपोर्ट किसको सौंपती है? हेड ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को रिपोर्ट सौंपने के बाद में डेलिब्रेशंस होते हैं। क्लियर? थर्ड रीडिंग सिर्फ बिल को पास करने की प्रोसेस है। क्लियर? बिल को पास करने की प्रोसेस को ही, यानी कि वोटिंग की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? थर्ड रीडिंग। क्या बोला जाता है? थर्ड रीडिंग। उसके बाद में सेंडिंग बिल इन द सेकेंड हाउस, बिल यहां पर कंप्लीट हो जाता है, बिल पास हो चुका है। क्लियर? फिर उस बिल को कहां भेज दिया जाता है? सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है। यानी कि अगर लोकसभा में बिल इनिशिएट हुआ है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और राज्यसभा में अगर इनिशिएट किया गया है तो उसको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। फिर सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और जब बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए सेंड किया जाता है, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद में बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर YouTube channel.